ओके सो आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन होने वाला है एशेस का रिव्यू एशेस रिव्यू। पर प्लेयर पे रेटिंग देंगे हम लोग आउट ऑफ 10 बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं, कुछ स्टैट्स बेस्ड भी होगा, कुछ जैसा खेला गया है वैसा भी होगा। ठीक है, तो और अगेन 4-1 हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था। 5-0 एक्सपेक्टेड था मेरा तो, बट एक ऑस्ट्रेलिया वो गलत किया ग्रीन टॉप देके। देयर वाज ओनली वन पॉसिबल वे जिसमें इंग्लैंड जीत सकता था, वो था कि ग्रीन टॉप दे दो, दोनों में से किसी का बैट्समैन नहीं खेल पाए। सो एक ही था, ग्रीन टॉप ही सूट करता है वैसा बेसबॉल अप्रोच को। ठीक है, वही दो मैच वाला, 2 दिन वाला मैच तो ऐसा ही किसी कुछ का भी हो होगा। सकता है। टॉस जीतने पे ही ज्यादातर डिसाइड हो जाता है कि क्या हो रहा है मैच में। वही है। ठीक है, स्टोक्स तो और अब मैकलम का भी काफी अच्छा मकलम कंट्रीब्यूशन रहा। बहुत मैकलम का अच्छा। काफी ज्यादा अच्छा। कैप्टनसी पे तो बाद में आते हैं स्टोक्स के, बट मैकलम का कुछ आफ्टर सीरीज भी कुछ स्टेटमेंट्स था, जैसे फॉर एग्जांपल नासिर हुसैन पूछा गया कि फील्डिंग कोच क्यों नहीं रखा गया है, या ऐसा आर यू गोइंग टू चेंज योर अप्रोच और समथिंग वाज रॉन्ग विद योर अप्रोच। तो मैकलम का जवाब था दैट इज क्वाइट ऑफेंसिव नासिर, आई टेक ऑफेंस इन दैट। तो इतना अभी भी नहीं उतरा ही वो। ठीक है, लेकिन आई थिंक लास्ट सीरीज है मकलम का, तो 100% स्टोक्स विल आई थिंक विल कंटिन्यू एज कैप्टन। प्रोबेबली रॉकी को भी किया जाए, रॉकी का भी लास्ट है, वो भी उतना ही एरोगेंट और लगा। एरोगेंस से हटाने का तो स्टोक्स को ही पहले निकाले क्या कि नहीं। भाई ठीक हाँ है। ठीक है। आधा इंग्लैंड टीवी गायब हो जाएगा हाँ, थोड़ा एरोगेंस से। एरोगेंस पे भी है और थोड़ा वो भी है ना, इग्नोरेंट भी है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है बाकी में। सो सीरीज के वर्ल्ड पहले कप बोला कि लाइफ का सबसे बड़ा सीरीज है हम लोग का, इस टाइप से कमेंट दिया था। और जब खत्म हो रहा है बीच में ही पहले बोल दिया कि ओवर, पहले अंडर प्रिपेयर्ड फिर ओवर प्रिपेयर्ड, मतलब हर चीज कर लिए। और क्या प्रिपरेशन चाहिए था। वर्ल्ड कप निकल गए, सेमीज में भी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी निकले, T20 वर्ल्ड कप निकले, निकले अच्छा सेमीज में थे उसमें। ठीक है, फिर भी मेजर वाइड बॉल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। फिर टेस्ट चैंपियनशिप में बोला गया कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एशेस, तो अल्टीमेटली जितना मेन सीरीज था सब तो हार ही गए। विल प्रे ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट ना। हाँ ठीक है, तो खाली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इज एंटरटेनमेंट ही मिला अब। ठीक है, एंटरटेनिंग तो था, क्रेडिट टू दी बायस बॉल। लेकिन लग रहा था कि 350 मतलब भी चेज कर हो सकता है, और ये सब वो थोड़ा रहता है बैक ऑफ द माइंड। ठीक है, वो क्रेडिट गिवन वेयर इट्स ड्यू। नहीं तो पहले तो लास्ट इनिंग में 300 मतलब वी आर डन। बट ठीक है। चलो फिर एक एक करके प्लेयर डिस्कस करते हैं, वरना तो हाँ और इंग्लैंड का तो बहुत कुछ है डिस्कस कर। ठीक ठीक है। है। सो सबसे इंग्लैंड का ही ओपनिंग बैट्समैन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, इंग्लैंड से ही स्टार्ट करते हैं, जैक क्रॉली से स्टार्ट करते हैं। हाँ जैक जैक क्रॉली। क्रॉली। जैक क्रॉली तो मेरे हिसाब से जैसा खेलता है खेलता आया है उसी एग्जैक्टली हिसाब से खेला है। बेस्ट डेज पे 70-80 और वर्स्ट डे पे तो साला मतलब 0 पे ही आउट। तो ठीक है। उस टाइप से नहीं वैसा ही तो दिखाता है। आई थिंक फोर्थ टेस्ट तक भी अगर जेकब बेथल नहीं आता तो जैक क्रॉली मेरे लिए सेकंड बेस्ट बैट्समैन था इंग्लैंड का। क्यों, अच्छा। पहला पहला 2 मैच में 2 पे आउट हो गया। हाँ, 2 पे ठीक है, 0 पे। हाँ। 0-0 हम्म। के पेयर पेयर पे। उसके बाद भी 70 का इनिंग था एक शायद। ठीक है, वो और हाँ, काफी कंट्रोल में था जब तक खेला। फिर अगेन उसका स्लिप हो वही जाता है दिमाग में, जो 70-80 भी 70-80। 70 80 80 ऐसे चल रहा था वो। ठीक है, और क्या ही उसके स्टैट्स रहा है इस बार। हाँ, वही 273 स्टैट्स। रन्स, 273 रन्स, 10 innings at the average of 27। 27। वही है, जैक क्रॉली से यही एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अगेन जैक क्रॉली अगर क्या ही बोले 100 मैच खेलेगा तो उसका 30 का एवरेज रहेगा। 30 का फर्स्ट क्लास भी एवरेज। 100 मैच खेलेगा, 30 ही का एवरेज रहेगा। सो इंडिया में भी ऐसा एक प्लेयर है, केएल राहुल। केएल उससे तो राहुल का बेटर भी है वही। एनी डे, उससे तो हाँ, बेटर है एनी डे। बट लेकिन
यही है इस बीटा वर्जन, सही है। हम्म। हाँ हम्म। मतलब कंपैरिजन सही है वो भी। ठीक है, और नहीं, लेकिन कितना तो ये है ना कि केएल राहुल को तो हर पोजीशन पे ट्राई आउट करे हुए हैं, पर ये तो हमेशा से ओपनर रहा है, मतलब तो हाँ, इतना तो सही ये भी कंपैरिजन नहीं है, बट ठीक है। ठीक है, टेस्ट में ये बोल रहे हैं लेकिन ठीक है। हम्म। आ, तो कितना आउट ऑफ 10 जैक क्रॉली को? अपना काम तो भाई कर दिया वो, लेकिन क्या बोलोगे, फाइव फिर भी जो सिक्स। जैक क्रॉली उसका मैक्स उसका 7 जाता, 5 5 फाइव 5 या सिक्स 6। फाइव सिक्स में कुछ भी रख दो। ठीक है, आ, ठीक है 5 दे रहे हैं, ठीक है। फाइव, मेरा सिक्स ले लो भाई। हाँ ठीक नेक्स्ट है। प्लेयर, डकेट, डकेट, बेन डकेट। एक्सपेक्टेशन तो प्रोबेबली, काफी ज्यादा था हाँ बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द इस वजह सीरीज। से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक बेस्ट थ्री फॉर्मेट प्लेयर थे वो, इंग्लैंड के नहीं हिसाब से। तब तो उस हिसाब से तो काफी, मतलब डिसअपॉइंट कर दिए। कितने रन है उनके? 202 रन्स, और केवल बैटिंग ही करते हैं, टू ओपनर ही हंड्रेड है। टू रन 42 के हाईएस्ट है, 20 का एवरेज। एक इनिंग मतलब जो मैच जीते हैं उसमें एक अच्छा, 34 का वो एक था। वो एक अच्छा नॉक, ठीक मतलब ठीक है, मतलब उस समय नीड था इंग्लैंड को, वरना लास्ट है, लास्ट हाँ में आते आते 2-3 विकेट जो गिरा था, स्टोक्स वगैरह सब आउट भी ही हो गया, हाँ स्टोक्स भी आउट ही हो गया था, तो उस हिसाब से ठीक मतलब है। एक नॉक बस, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ही था पूरी सीरीज में। पूरा तरीके से डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि एक्सपेक्टेड था जैक क्रॉली से, तो एक्सपेक्टेड था कि वही रहेगा। सॉरी, बेन डेकेट से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 1-2 सेंचुरी आने वाला है, क्योंकि जैसा प्लेयर है वो प्लेयर अच्छा है। इट्स जस्ट अबाउट द पर वही टेम्परामेंट। हाँ वही विराट कोहली वाला आउटसाइड ऑफ बॉल्स, फोर्थ स्टंप लाइन, फिफ्थ स्टंप लाइन ठीक छेड़ने में, है। प्लान ही यही था, 2 चौका 3 चौका खा जाओ, पर आउट, फिर आउट होगा ही होगा। हाँ तो ठीक है, कितना तो 10 में से। थ्री, और एक बात, थ्री 3 देंगे। है, और बेन डेकेट शायद एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है, लेकिन हर टेस्ट मैच में एक ना एक कैच छोड़ा है सीटर। हाँ, ठीक बेन है। डेकेट कैच छोड़ा है, बेन मतलब 7-8 इंग्लैंड कैच है इंग्लैंड इसका। का तो शायद है कि 16-17 कैच छोड़ा है इंग्लैंड ने पूरे सीरीज में, हाँ, तो मेरा तो थ्री से ज्यादा देने का मन नहीं। और कम ही कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 7-8 कैच छोड़ा है एटलीस्ट, एटलीस्ट 7-8 इफ नॉट मोर। थ्री, थ्री तक दे देंगे, लेकिन एकदम ठीक से है। टू देना तो बहुत खराब ही हो जाएगा, और एक दो नहीं प्लेयर वो है बचा हुआ है जिसका 2 ही है। नहीं करियर कुछ कुछ खत्म है, नहीं, अगला जैक प्लेयर। क्रॉली बैठ जाएगा, डकेट को नहीं नहीं, वी कैन ओली कीप। पोप, ओली अच्छा अच्छा, पोप नेक्स्ट पोप प्लेयर भी वही है, है ना, वही। उससे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, लेकिन डकेट का वो है ना कि ये लोग का ना ओपनिंग पार्टनरशिप है किसी का, मैक्सिमम 40 बॉल खेले हैं, ऐसा कुछ है स्टैट्स। ओपनिंग हम्म। पार्टनरशिप मैक्सिमम 40 का, तो स्टार्टिंग से ही प्रेशर में जो जो जिस चीज के लिए देवर हायर्ड की स्टार्टिंग में अपोजिशन को डाल देना है प्रेशर पे, ये लोग पूरा टीम पे लेके आ गए दोनों। हम्म। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 पे स्टार्ट तो सीरीज का किया था पोप नहीं, ओली मतलब अब पोप। पोप के बारे में क्या ही बोले, मेरे हिसाब से तो आखिरी मैच भी खेल चुका है, पता नहीं, मतलब कमबैक तो कभी भी हो सकता है, एज है अभी कुछ टाइम के लिए, तो लास्ट मैच हो जाएगा। हाँ, सो इसका है 6 इनिंग्स, 20 का एवरेज से 125 रन। हम्म। 21 का तो एवरेज हो गया, वही। हम्म, तो क्या है इस पे कुछ डिस्कशन करने वाला है? इसका है कि स्टार्टिंग में आते हुए बहुत बैज ज्यादा ये वो बैजबॉल लगता का है। पूरा ठीक रहा है, इसी पे फोड़ा जाएगा, बस वो अलग हाँ, चीज है कि मतलब स्केप गोट होता है ना, और है भी ये थोड़ा 3 नंबर आउटसाइड। का ये प्लेयर भी नहीं है ये, और नीचे का है, 3 नंबर का तो नहीं है। 3 नंबर पे देखो तो अभी हर कंट्री में ही वही हाल है, मतलब हम्म। इंडिया में देख लो, साई सुदर्शन नहीं है, मतलब अभी उसी को ट्राई आउट कर रहे थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी लैबुशेन उतना खास वो परफॉर्मेंस भी नहीं, है, हाँ, फिर वही। इंग्लैंड का भी यही हाल है। तीन ठीक है, नंबर ओली पोप तो क्या ही इसको नंबर भी देने में नहीं मेरा, मतलब ये आता है बैटिंग पे तो थोड़ा वो, पहला 20 बॉल तो इसका लगता है आउट ही होगा 20 बॉल के अंदर ही,
इतना ज्यादा उस ड्राइव करने के चक्कर में आउट हुआ, फिर उसके बाद मतलब प्लेड ऑन, फिर नेथन लायन तो कैसे ही आउट कर दिया था मतलब, मेरे नहीं हिसाब नहीं, से तो बहुत टू, कम इसको भी। दो से इसको भी ज्यादा टू तो है, नहीं थे। इसको भी टू है। तो नेक्स्ट बहुत ही। चलते हैं बेथल। नेक्स्ट बेथल पे ही आते हैं। बेथल का अगर वो नॉक नहीं आता तो बहुत ही हाँ उस लेकिन कुछ ये खास। 4 इनिंग में एक इनिंग वहाँ मेलबर्न में इसका भी अच्छा था, सेकंड इनिंग हाँ वो भी अच्छा बेथ था, 30-40 ऐसा कुछ याद नहीं है मेरे को एग्जैक्ट, बट मतलब नहीं अच्छा ठीक है। कंट्रीब्यूशन ठीक था। हाँ बट ये जो लास्ट नॉक आया 160, अब ये एशेज में एशेज में अभी सिडनी क्राउन। सेकंड यंगेस्ट टू स्कोर सेंचुरी शायद इंग्लैंड की तरफ से और एशेज बहुत में, अवे में। बेस्ट बॉल अप्रोच पे नहीं था, सेंचुरी इसका सबसे अच्छा था। वो 90s पे ही कितना देर खेलते रह गए, 99 पे ही है। ठीक है हम्म लेकिन काम था कलेक्टिव, ज्यादा स्ट्राइक रेट मतलब ऐसा नहीं था कि बेसबॉल से ही जा रहे हैं। पूरा जो रूट टेम्पलेट था इसका, सेम जो रूट टेम्पलेट था, काफी अच्छा वैसे मतलब। वैसे पूछा था उससे तो बोल रहा था कि जो रूट तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं बैटिंग करते समय, जब डिस्कशन होती तो कुछ समझ आता नहीं, बट ठीक है, टेम्पलेट तो समझ गया है बेचारा। नहीं ये अच्छा, लंबा खेल देगा, काफी अच्छा है। नहीं इसके बेथ डिस्कशन कितना हो रहा था कि मैच प्रैक्टिस नहीं है, ये नहीं है मतलब, मैच प्रैक्टिस नहीं कर दे रही इसी भी मतलब रेस्ट दे हम्म। देती है। इंडिया वाले मैच में भी स्ट्रगल कर गया था, तो बट ये सीरीज अब 2 मैच पे अगर डिसाइड करना है मतलब रेटिंग देनी है तो मेरे हिसाब से 6 या 7 तक दे सकते हैं, ये अगर इंग्लैंड का टीम का परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, मेरे हिसाब से 7 तक हाँ दे ये सकते उनका, एंड आई थिंक बॉलिंग भी किया है ना ये, हैं। विकेट भी बॉलिंग मिला है इसको तो। बॉलिंग एक आध विकेट मिल गया होगा, मतलब बॉलिंग तो ऑस्ट्रेलिया में एक इस बार पिचेस जैसी थी, वो एक हम्म, पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो भी होगा, कैसा पिचेस दे रहा है। और उस पे आईसीसी गुड रेटिंग भी दे रही है, मतलब पहले टेस्ट पे तो दिया ही था। हाँ मेलबर्न वाले का मेरे को मतलब देखना पड़ेगा क्या है, but नहीं, मेलबर्न वाले को खराब रेटिंग मिला है पूरा टाइप से। अच्छा, ठीक है, फिर तो तो अब ठीक है, बेथल को 7। 7, हाँ मेरे ठीक है, तरफ से थाला 7। फॉर अ रीजन। ठीक है। हम्म 4 नंबर रूट, जो रूट, रूट, बिग क्वेश्चन, अगर पैट कमिंस खेलता पैट कमिंस, सब मैच। हेजलवुड, मतलब फुल, अगर फुल स्क्वाड होती है ऑस्ट्रेलिया की वो बॉलिंग लाइनअप वाइज, मेरे हिसाब से मुश्किल था। जो 400 रन बन गया है उसका आधा भी बना लेता तो मतलब but ठीक है। ठीक है, फिर भी सेकंड दो, हाईएस्ट स्कोरर है। सेकंड हाईएस्ट दो स्कोरर बिग ऑफ द सेंचुरीज सीरीज, है। और हाँ मतलब इंग्लैंड के परफॉर्मेंस के हिसाब से मतलब एक्सपेक्टेड भी है कि जो रूट कुछ तो करेगा, 400 रन हाँ फिर भी, हाँ मतलब ठीक है, मतलब दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं ना, थ्रो करके जा रहा है, एक एंड से खेल रहा है। और जेमी मतलब 120 पे वो कर रहा है, फिर जेमी स्मिथ वैसा शॉट खेल देते हैं, फिर विल जैक्स हाँ, आके एक में कम ये कर रहा है, थोड़ा ये हो गया इसका। लेकिन पैट का, ठीक है, लेकिन अच्छा जिस मैच खेला। में खेला पैट कमिंस वो भी एक फ्लैट ट्रैक था, और वहां पे हम्म, भाई एडलेड। पूरा दिख गया था कि ऑफ स्टंप के कमिंस तो लाइन पे अंदर आती है तो, और लास्ट इनिंग में देख जो एलबीडब्ल्यू हुआ है वो एकदम क्लासिक जो रूट डिसमिसल, जैसे वो आउट हाँ। होता है, तो मतलब 7 तो इसको भी देना ही चाहिए, कोई पॉइंट नहीं बनता। हाँ, और बॉलिंग में आई थिंक अंडर यूटिलाइज, बहुत अंडर यूटिलाइज। जो रूट बेटर स्पिनर है विल जैक्स एनी डे। इंडिया में बट फाइफर है भाई। हाँ, अहमदाबाद चेन्नई में वाले। अच्छा, पिंक बॉल टेस्ट था जो 4-5 साल पहले हुआ, ठीक नहीं है, मतलब बॉलिंग तो नहीं काफी, दिया इधर बिल। भी स्टार्ट भी करवा सकता था सेकंड इनिंग्स में। तुम्हारे मतलब कौन सा ही बॉलर अच्छा था, मतलब लास्ट मैच में भी जो रूट को ज्यादा बॉलिंग करवाना था उस तरफ से, मतलब ट्रेविस हेड और वो दूसरा ओपनर वेदरलैंड, दोनों वेदर कर रहे लेफ्टी है। वेदर लेकिन ठीक है, इसको भी 7। 7 तो अब जो मिला करने वो तो कर ही लिया। हैरी क्या वो ब्रुक। हैरी ब्रूक, जनरेशनल टैलेंट। लेकिन ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर था इसका सीरीज। अरे स्टार्ट हर मैच में मिला है भाई इसको, हर मैच हाँ, में स्टार्ट हर कर रहा मैच मिला है, सही में है जनरेशनल।
विकेट नहीं एक मतलब लगाया था मजाक तो करने को नहीं है, हाँ, मतलब है हाँ इतना खराब हाँ सही, इतना मेरे खराब को नहीं है। लगता था कि मतलब हाँ, ज्यादा ओवर हाइप्ड है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, टैलेंटेड है। वो भी था। मेरा तो ये फ्लैट ट्रैक बोली है लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। कैचेस कैचेस छोड़ा है कुछ कुछ शायद ये हाँ जिसने भी कैचेस कहा। भी हो रहा है, हाँ लेकिन इसका फ्लैट। भी सीरीज ठीक गया, 39 का एवरेज, 358 रन, लेकिन ये गलत गलत टाइम पे विकेट भी दिया है बहुत। 40-45 जो रोहित ये शर्मा वर्ल्ड कप हाँ, 2023 2023 वाला, सेम वैसा ही कुछ पैटर्न नहीं वहाँ तो। वही है। चलो अलग ही मामला था यहाँ तो। थोड़ा सेंस से खेलते तो आई थिंक इंग्लैंड बेटर टीम था, मतलब हम्म, बैटिंग वाइज तो डेफिनेटली बेटर था, लेकिन सेंसलेस टाइप से ये लोग एक ही अप्रोच पे कर रहे हैं। हाँ, तो ब्रूक को कितना देना चाहेंगे आप 10 में से? मेरा तो 5 या 6 दे देंगे। हम्म, बट इम्पैक्ट वाइज क्या बोलोगे, मतलब इम्पैक्ट जहाँ पे क्रिएट करना था इम्पैक्ट वैसा कर ये नहीं हाँ, पाया। मोमेंटम दूसरे टीम को दे के आ गए हाँ उसी टाइम एग्जैक्ट एग्जैक्ट। पे। वो ये और जेमी स्मिथ का तो चलो और भी जेमी चीज है। स्मिथ को तो जेमी स्मिथ अब 4-5 साल नहीं खेलने वाला है टेस्ट मैच, लेकिन ठीक है, ब्रूक को 5 देते हैं। ठीक है, हम्म एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, मिडिल ऑर्डर है, जैक क्रॉली को भी 5 दिया है, लेकिन ब्रूक मिडिल ऑर्डर है, वो बॉल पुराना हो चुका है, नया बॉल आने में टाइम भी रहता है, हम्म फिर भी कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं है, 5 दे और देंगे। स्टार्ट भी मिला है सब में। हाँ मतलब इसके पास चांस था कि एक मतलब मोमेंटम शिफ्ट करने का हर मैच में चांस था तो। स्टार्ट भी अच्छा रहता है, इनफैक्ट पहला पर्थ वाले मैच में भी स्टार्ट 40 काफी अच्छा था समथिंग इसका। था, हम्म, हाईएस्ट तो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स था। ठीक है ठीक है, 5 तक। 5। ठीक है, जैक क्रॉली को 6 दिया ना तुम? क्रॉली को मैंने दिया है 6 हाँ। तो क्या ब्रुक से बेटर है? बेटर गया सीरीज उसका? सीरीज बेटर नहीं गया है लेकिन एक्सपेक्टेशन नाम की चीज है ना, एक को तुम जनरेशनल टैलेंट कह रहे हो, एक को 35 का एवरेज का प्लेयर कह रहे हो, तो फिर जज भी इस हिसाब से करेंगे ना, एक ओपनर है, एक 4 नंबर 5 नंबर, तो ठीक है, आपको वही है, उस हिसाब से ठीक। जज करना चाहिए। जेमी स्मिथ। जिमी स्मिथ या कैप्टन साहब। ये अच्छा, कैप्टन साहब भी है। कैप चलो ठीक है, उसको तब बाद में कैप कह करते हैं, सकते लास्ट में करते हैं बेन हैं। स्टोक्स को एज पहले अ प्लेयर। स्मिथ ही किया जाए। ठीक है, जेमी स्मिथ। हम्म हाँ, तो जेमी स्मिथ, इसका तो फ्लॉ है, ये तो उस वक्त चैट भी कर रहे थे हम लोग की, बैट पैट के बीच में गैप रहता है, ऑलवेज अ कैंडिडेट फॉर बोल्ड, हम्म बस सही। पता नहीं इंडिया सीरीज मतलब में क्या हो मेरे गया था को इन ऐसा लोग को। लगता है कि जैसे कि इन द मोमेंट नहीं रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमेशा या तो बहुत ज्यादा ही सोच लेता है या सोच ही नहीं पाता, का मतलब गेम रीड करने में थोड़ा पीछे है। एबिलिटी कम है। अभी नया भी है बट फिर भी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि आप मैच सिचुएशन हाँ, को समझ के उस हिसाब से शॉट्स खेलें। अब गेटिंग आउट टू लैबुशेन इज लाइक और वो भी बाउंसर पे, नहीं, अनएक्सेप्टेबल है। थोड़ा है इसका भी, कंपल्सिव पुलर है डेफिनेटली। ठीक है, नहीं नहीं रोक पाता है, और अब लबुशान को आप ट्राई भी कर रहे हैं, स्ट्रेट मारने का देख रहा था ऑब्वियसली। हम्म ठीक है, तो यू विल बैक योर शॉट राइट, फाइन लेग या कहीं के ऊपर से मारने के लिए। हम्म ठीक है, जब मतलब ऊपर ही मारना है तो वो ये दिख रहा था कि फील्ड प्लेसमेंट हाँ, भी उसी के लिए करा हुआ। लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से इसको तो 2 आउट ऑफ 10, टू या 3 कीपिंग करता है, चलो 3 दे दो। कीपिंग में भी काफी ब्लंडर्स, ब्लंडर्स किया है। डिजास्टर्स कीपिंग, ये अब इंग्लैंड के लिए नहीं खेलने वाला है बहुत दिन तक। कौन आएगा इसकी जगह कीपर? एक लॉरेंस था, पता नहीं काउंटी का उतना पता नहीं है, लेकिन आई थिंक श्रीलंका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है नेक्स्ट सीरीज, शायद एक कॉल खेल ले, लेकिन फिर श्रीलंका वाला सीरीज में वो आ जाएगा लॉरेंस करके। जो लंबा सा जो हम्म, बैट्समैन। वो आ जाएगा। कीपर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है वो। ठीक है, और बैट से इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, कीपिंग में कैच हो रहा है, आई डोंट सी अ पॉइंट। हम्म ठीक है, और अब ये तो इसका इनिशियल डेज था, इसलिए इंडिया वाला भी एक दो सीरीज, मतलब एक जो एक नॉक था। एक नॉक बहुत तगड़ा था वो हाँ, जिसमें, लेकिन ये भी बहुत ब्रूक के मारा था, साथ था। किल मारा था जिसमें। ब्रूक के साथ ये था। तो अब इसके खिलाफ प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इट टुक ऑस्ट्रेलिया 1 मैच टू फिगर आउट हम्म क्या फेंकना है इसको, हम्म मतलब ईशान को एक ओवर लगा। ठीक है, क्लूलेस भी हो जाता है ना काफी जल्दी भी, मतलब
मैच सिचुएशन रीड नहीं करना, तो एक तरह से क्लूलेस ही है Now Stokes. स्टोक्स। Stokes as a batsman. स्टोक्स को लास्ट में कराया है एज कैप्टन के साथ ही, या फिर अभी नहीं क्या नहीं, है? अभी बैट्समैन खत्म है, लास्ट ही बैट्समैन है। स्टोक्स एज कि अ बैट्समैन तो 2-3 नॉक ऐसे थे जो कि एंटी बेसबॉल थे, जो हाँ, क्वेश्चनेबल है कि मतलब आपने एक टेम्पलेट सेट करा है, फिर अचानक से आप जब मैच हारने लग गए, आप पता चल गया कि अब गेम बच आउट ऑफ हैंड जा रहा है, वहां से आप अलग स्टाइल ऑफ प्ले स्टार्ट कर देते हो। फिर या तो आप स्टार्टिंग से ही वो अप्रोच रखो कि बैट्स ओपनर से ही ऐसा रखो कि भाई मतलब एक रिस्पॉन्सिबल नॉक खेलना है, उस हिसाब से चलो। बट जो जब तक स्टोक्स आता है तब तक भाई आधी टीम निपट जाती है। और वैसे भी एक फ्लॉ भी दिखता है ये स्टार्क के अगेंस्ट। स्टार तो कैनिस तो इसका हमेशा ये बहुत नेथन इशू है। लायन था नहीं, तो वरना वो भी हमेशा परेशान करता है। किसी भी ऑफ स्पिनर पे। हम्म, इनफैक्ट ट्रेविस हेड भी परेशान कर रहा था इसको। कौन था ऑफ स्पिनर इस साइड से? वेबस्टर आई थिंक। वेबस्टर। हाँ, वेबस्टर वो तो भी परेशान कर रहा था। वेबस्टर को तो आउट हो गया वो, चलो इंजर्ड भी था, पैर हम्म, ही मूव नहीं कर रहा था, बट फिर भी ऐसे भी स्पिन में तो वही करता है उसका, कुछ है नहीं। रिवर्स स्वीप स्टार्ट कर देगा मारना, और नहीं तो हुको। 10 इनिंग है, 184 रन्स, 18 का एवरेज। और हम्म, ये मार्की प्लेयर है इंग्लैंड का, और इस मार्की प्लेयर का आई डोंट सी, इंडिया के खिलाफ कैसे मार दिया पता नहीं, लेकिन 2019 हेडिंगली के बाद आई डोंट सी एनी टेस्ट नॉक एज अ इंडिया बैट्समैन। के खिलाफ भी कितने मतलब पता नहीं, एज अ बॉलर ही याद ज्यादा आ रहा है उसका नहीं, परफॉर्मेंस। एक इनिंग में सेंचुरी मार दिया था। एक सेंचुरी था मैनचेस्टर में आई थिंक, हम्म, इसमें इंडिया पर। ठीक है। बट 2019 के बाद आई डोंट सी स्टोक एज अ बैट्समैन टेस्ट मैच में, इनफैक्ट कोई ऐसा ही नहीं। ठीक, ना कोई इम्पैक्टफुल नॉक ऐसा तो ही नहीं। है, वही है। पता नहीं, अंडर प्रेशर खेल लेता है, बस वो है, लेकिन बहुत मिनियल परफॉर्मेंस। मतलब स्टार्ट तो कुछ भी फेंक दे हाँ, उल्टी कर देगा ऐसा दिखता है। पर एज सबसे इंटरेस्टिंग बात है स्टोक्स का, आउट होने के बाद ऐसा दिखाता है कि बॉल अनप्लेबल है, नीचे रह गया, वो तो ये हो गया। बुमराह के अगेंस्ट भी देखते ही था हाँ, मैं। मतलब पिच स्टार्क टकराती है मतलब। स्टार्क वाला भी वही है। सही बात है। कितनी बार आउट किया है इस बार, लगता है मैंने 4-5 बार तो कम से कम आउट किया होगा स्टार। हाँ, 4-5 बार किया है, 14 हो गया टोटल शायद। लास्ट इनिंग में स्टार की लिया ना, 14 या 15 नहीं, ऑल लास्ट ओवर इनिंग में करीब। वेबस्टर लिया ना, ऑस्ट्रेलिया में जो खड़े खड़े मार गया। लास्ट हम्म, इनिंग में तो पॉट भी एंड हुआ है ना, फास्ट बॉलर स्टीव स्मिथ कैच लिया जो स्लिप में। पे। अच्छा अच्छा, हाँ, ये था। बट एज अ ठीक है। बॉलर बॉलर 15 विकेट है। हाँ, अह, ठीक है, बॉलर एक ही बॉलर था, स्टोक्स ही था वो। ठीक है, लेकिन आई वुड से कि कैप्टेंसी ही फ्लॉ है, इसको नया बॉल लेना चाहिए था, कभी नहीं लिया। व्हाट्स द पॉइंट जब तुम्हारा ब्रेंडन कार्स घटिया बॉलिंग कर रहा है, दो पैसा का। क्या फर्क पड़ता है, तुम 70 से 80 ओवर में खुदा की एक तरफ से फेंक रहे हो पुराना बॉल पे, कोई सेंस ही नहीं है वो। हम्म ठीक है, कार से फेंकवा दो हार्ड ओवर, हम्म मतलब जो ओवर जो इसमें। नए बॉल के लिए जो वेट मतलब हाँ, ओवर्स निकालते हैं। कुछ भी मतलब इसको न्यू बॉल भी, एटलीस्ट फर्स्ट न्यू बॉल नहीं तो सेकंड न्यू बॉल जरूर लेना था। कार्स तो नया बॉल का बॉलर ही नहीं लगा था, कार्स तो हम्म बहुत खराब, बहुत खराब। लेकिन इसको लेना था नया बॉल खुद से, कार्स लिया नहीं लेकिन स्टिल। कार्स को विकेट मिल गया है, पर हम्म, यूटिलाइज करने नहीं आता है वो। सेवन, वही है। स्टोक्स स्टोक्स का प्लानिंग भी अच्छा रहता है, पीछे लेग स्लिप लगा के काफी अच्छा अच्छा विकेट भी लिया, ग्रीन को लिया, उसको कैरी को। ओपनर को लिया, कैरी को लिया। हम्म, मतलब तो एज अ कैप्टेंसी बैट्समैन तो तो बात पे आएंगे, हाँ। तीन भी नहीं तो तीन या दो पहले, दो मेरे ख्याल से। ओवरऑल ही दो बैट्समैन बॉलर क्या करना है अलग अलग। हाँ, कैप्टेंसी तो मतलब वेरी पुअर। हम्म एक ही, एक ये होता है स्टोक्स का, एक ही चीज पे कैप्टेंसी पे तो रहा है कि मतलब ही टेक्स ऑल द ब्लेम ऑन हिम।
ठीक है, ऐसा किसी को ये नहीं करता है, जबकि कह सकता था हैरी ब्रूक ये खेला, स्मिथ ये खेला, प्लेयर्स नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर वर्ल्ड मीडिया में आता है स्टोक्स ही गाली खाता है बेसबॉल के लिए। हम्म। ठीक है, किसी भी मतलब टीम या मैनेजमेंट पे, मतलब जो भी अप्रोच पे जो भी ये कर सकता मैकुलम है। और स्टोक्स ही हैं मतलब गाली जो खाते हैं, हाँ, थोड़ा लेकिन मोड़ा प्लेयर्स। ड्रॉप की, मतलब वही हाँ जो एरोगेंस दिखाते हैं गाली तो वही खाएंगे ना, हाँ बड़ी बड़ी बातें भी तो वही करते हैं। हाँ, तो गाली कोई और तो नहीं प्लेयर्स खाएगा। प्लेयर्स अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हम्म। ठीक है। है भी नहीं, स्टोक्स एज ए कैप्टन भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। स्मिथ स्मिथ तो टैक्टिकल जीनियस लगता है फील्ड पे। स्टोक्स का एक किया, न्यू बॉल से विकेट नहीं मिला, फील्ड फील्ड फैला फैला दो, शॉट फेंकना शुरू कर दो, कुछ बस। नहीं होता है उससे। आप फोर्थ स्टंप पे बॉलिंग करते रहो, उससे ज्यादा विकेट मिल जाएगा। एकदम प्रॉपर एंडरसन ब्रॉड वाला लाइन, इस पिच पे भी वो लोग ज्यादा कर जाता, हम्म। लेकिन कुछ नहीं है। और भी फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत घटिया था इस बार तो। और बॉलिंग चेंजेस भी उतना पसंद आया नहीं। यहाँ तक कि टीम सिलेक्शन भी, 5 साल से नाटक कर रहे हो आप लोग की स्पिनर चाहिए हम लोग को, हाइट वाला जो कि बाउंस दे पाए पिच पे, शोएब बशीर। अल्टीमेटली आपका विल जैक्स खेल गया सीधे आके, हम्म। विदाउट एनी मैच प्रैक्टिस, सही बात और एज अ प्रॉपर ये खेल गया। फिर बेथल को भी किए अंडर, मतलब 5 साल से कर क्या रहे हो आप लोग तो ना, आप है। जो तेरे अभी को तो स्पिनर ही नहीं बना पाए। चांस कहाँ, ज्यादा चांसेस ही नहीं, आईपीएल खेल रहा है भाई वो, हाँ टेस्ट हाँ, मैचेस, मतलब फर्स्ट बाकी क्लास। टीम जहाँ चली ठीक। गई। और इसका भी था ना पहले टीम सिलेक्शन पे ही, ओलीपो भी एक सेंचुरी शायद इंडिया में मार दिया था पहले एज वेस्टर्न में। है ठीक है। अच्छा वहां पे हम्म, एक इंडिया में भी मारा था जो मैच विनिंग वो नॉक। तो बहुत अच्छा इनिंग था हम्म। वो तो 190 थी। 196 हैदराबाद में ही वो हुआ। तो बहुत अच्छा था। हम्म। तो लेकिन उस मतलब टीम प्रिपेयर्ड नहीं है तो इसका भी ब्लेम तो इसी हो जाता है ना, स्टोक्स कैप्टन को कोच ही। दोनों को। जब प्लेइंग 11 ही नहीं पता आपको क्या उतरेगा। टंग टंग इतना बाद में आया, सबसे इम्पैक्टफुल वो बॉलर सब वही लगा है। वही लगा, हाँ ठीक। एग्जैक्टली। ठीक है। आर्चर वगैरह को चांस देने के चक्कर में हाँ, वो को पहला मैच खिला दिया जबकि वो इंजर्ड ही था। हम्म, तो बहुत खराब कैप्टनसी। वही है 2 के आसपास। बॉलिंग क्योंकि विकेट मिल गया है। बॉलिंग की भी वजह से मेरा है कि 4 दे देंगे, 4 दे देंगे। एज अ प्लेयर सीरीज 4 पे गया, कैचर से एक 2 रन आउट का भी चांस बनाया था ये। ठीक है, और भाई 4 ठीक है। कैप्टेंसी की वजह से, वरना थोड़ा ज्यादा दे भी सकते थे एक बार को। बहुत पुअर वाला हम्म। कैप्टेंसी ऐसा लगा। ठीक है। बातें हैं बॉलर्स पे ही आ गए, नहीं विल जैक्स। विल जैक्स में है कैपेबिलिटीज तो दिखा, अपार्ट फ्रॉम दैट शॉट लास्ट में। लास्ट शॉट पे पर मेरा ये है कि कमिंग टू लेट, हम्म, मतलब जो नंबर असाइन हो रहा है, मतलब उस एटलीस्ट 6 नंबर तक तो आ ही जाना चाहिए विल जैक्स जैसा प्लेयर। हाँ, नहीं तो ये थिंकिंग था, मतलब बीच में ऐसा चल भी रहा था कि शायद बेथल की जगह, ओली पोप की जगह विल जैक्स ऊपर नंबर जाए। नंबर 3। हाँ, लेकिन फिर वही है कि मतलब समवन इज डूइंग गुड एट अ पोजीशन, तो उसको भी निकाल के ऊपर कर गुड दो। एट अ पोजीशन, तो हाँ बात ये है कि एज अ बॉलर आप उसको ज्यादा रेट कर रहे हाँ थे ना, तब आपको एज एन ऑफ स्पिनर आप उसको खिला रहे हो। तो एज एन ऑफ स्पिनर तो मेरे को वैसा कोई मतलब उससे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कुछ खास। हाँ, मतलब एक तरह से ओवर निकालने के लिए और फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए बॉलिंग मिलता है, जैक्स को वो दिख रहा था, बट फिर इम्पैक्ट नहीं आया ना वैसा। विकेट्स तो मिल जाता है यार, मतलब लंबा लंबा स्पेल मार रहे हैं स्पिनर तो लास्ट लास्ट में बैट्समैन भी विकेट दे ही जाते हैं। विल जैक्स का है 7 इनिंग्स में 363 रन्स, 363 थ्री रन क्या सिक्सटी होता है, थ्री 1 रन नहीं, वन 145। 145 रन है। हाँ, हम्म। 363 बॉल्स। विकेट्स ठीक कितना है, है? 20 का ही एवरेज है। वो 7 नंबर पे बैटिंग में एवरेज तो ऐसे ही जाएगा। हाँ, वो भी होता है थोड़ा, मतलब एक एक इनिंग 2 इनिंग तो अच्छा था इसका, वो भी होता है थोड़ा कि नीचे, इतना नीचे नीचे उतारते टेल हो तो के साथ, बैट्समैन का मेंटालिटी भी वही हो जाता है कि मेरा हम्म, स्लॉग वाला मेंटालिटी है अब, क्योंकि स्लो वाला मेंटेलिटी, इसमें टेल साथ में खेल रहा है। हाँ, एक नॉक अच्छा था जो स्टोक्स के साथ, ये स्लो मतलब काफी मतलब पार्टनरशिप कर रहा था, हम्म, वही चीज है। अब 6 विकेट है।
6 विकेट है तो मतलब ले देगा 5 या 6 दे सकता है। 5 के हैं, और 5 क्योंकि कैच भी छोड़ा लास्ट में, एकदम सीटर छोड़ दिया, मैच ही निकल गया। बहुत हम्म खराब कैच था वो। ठीक। कैच तो मतलब कैच भी हाँ होना ही चाहिए हाँ, क्यों नहीं। ठीक है पूरा। भाई। हाँ, बाउंड्री पे सीटर था, हेड का ही। तो वो तो हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। वो तो 5 बाई। ठीक है। और भी कैच छोड़ा है लास्ट इनिंग में, जैसा बैट चलाया है। वो तो पहला बहुत ही दूसरा बॉल वेबस्टर पे, वेबस्टर बिना देखे क्या हो रहा है। वो वहाँ पे एक पार्टनरशिप 20-30 रन भी मतलब पर्सनल 20 रन भी बनाता। 40-50 का पार्टनरशिप 50 रन वहां से लास्ट में जैसे ऑस्ट्रेलिया हालत बना लिया था। 2-3 विकेट गिर हाँ, गया वो मतलब कैजुअली है। ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्टेड जीता ही जीत जाएगा बट फिर भी एक बेटर मैच और भी हो हाँ, सकता था। मतलब था चांसेस इंग्लैंड का पुल करने का। हम्म ठीक है, क्योंकि मतलब लास्ट फाइनल ट्रिप पता नहीं, बेथल का घूमेगा, जैक्स का घूमेगा, रूट का किसी का तो आएगा दिन हम्म स्पिन पे। अब आते हैं बॉलर से पे आना होगा। हाँ, इंग्लैंड का बॉलर्स पहले। आर्चर से ही स्टार्ट करते हैं। मोस्ट टॉक्ड बॉलर सीरीज से पहले तो था ही एक। इसका कुछ इंसिडेंट भी हुआ था, पिलो विलो लेके आ गया था कुछ। So, इसका स्टोक्स वाला वो भी हुआ था एक, स्टोक थोड़ा से तो ग्राउंड बहस में ही भी हो हो गया। गया था। हाँ, बहस भी हो गया था। ही वांटेड अ फाइन लेग, फाइन हम्म लेग या स्क्वायर लेग चाहिए था विदाउट इसको। के मतलब ये था कि खराब हाँ, बॉल के फील्ड तो नहीं देंगे। हाँ, ठीक है। और वो भी मैच खत्म होने के बाद पेस बढ़ चैंप, जाता है अचानक नेवी की से। बॉन्डिंग वाला। के क्या पॉइंटिंग फायदा, स्टीव स्मिथ क्या सबसे फायदा। मैच खत्म होने के बाद फिर वही छक्का भी खा रहे हो एक तो और सीरीज, एक और सीरीज जिसमें स्टीव स्मिथ का विकेट नहीं ले पाया ये। मतलब इंग्लैंड क्रिएटिंग, मतलब लिविंग इन देयर ओल्ड फैंटेसी। 250 बॉल ठीक खेल चुका है अराउंड 40 ओवर खेल चुका है स्टीव स्मिथ। है। और मतलब अभी भी वो इंग्लैंड ने वेल्स क्रिकेट वीडियो ये सब डालते रहेगा एक कि बाउंसर। स्मिथ वर्सेस, अल्टीमेटली यू हैव टू गेट हिम आउट, राइट। हम्म क्या ही फर्क पड़ता है, स्ट्रेचर पे जाए या जाए जाए, नेक्स्ट दिन फिर खराब हो जाएगा वो। मतलब वो ये तो एक इंग्लैंड की टीम का ही है ना कि बातें बहुत करते हैं मतलब सीरीज था ऑस्ट्रेलिया में पर इंग्लैंड का बात खाली इंग्लैंड का ही हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया बस मैच जीत रहा था ऐसा हो रहा था। आर्चर एक शायद अच्छा एक दो अच्छा नॉक भी एक था। 5 विकेट हॉल है। मतलब बैट बैट से भी कुछ रन है। बैट से भी नॉक था। हम्म एक 5 विकेट हॉल ही है। एक- 3 मैच में टोटल विकेट्स कितने हैं शायद 9 विकेट है। 9 विकेट चेक करना होगा। 5 लगता है, 5 सही होगा इसके लिए। 5 तो दे ही दो मतलब। वही है। अब ऐसा ही टीम हारता है जिसका एवरेज 5-4 पे जा रहा है ना, हाँ 7 वाला टीम। अभी ऑस्ट्रेलिया का कंटा शुरू करेंगे, 7-7-7-8 एवरेज जैसे जाएगा। एक ग्रीन रेन छोड़ के हाँ हाँ, ठीक है। आर्चर हो गया। कार्स कार्स को कार्स विकेट बहुत मिला है, 22 लेकिन विकेट वैसा विकेट से अच्छा कि मत लो विकेट। 22 विकेट्स मतलब बिन यार इसको आइडिया ही नहीं था नया बॉल कैसे का, पता नहीं नया बॉल किया नहीं है कभी। मतलब इतना वो दिखता शॉर्ट एंड है वाइड, ये शॉर्ट एंड खाली वाइड, शॉर्ट शॉट एंड और वाइड। वो भी किसको ट्रेविस हेड को हाँ, वो कट फेंके जा और रहा है 5वें स्टंप पे। कट कट करता है वो तो मतलब ऑफ स्टंप से ही कट मार देता है भाई वो। कितना मैच ऐसा स्टार्ट हुआ है ना कि इसका इकोनॉमी 10 का था, 8-9 ओवर तक। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इसको 2-3 विकेट मिल जाता है, वो भी ऐसा नहीं कि कुछ अर्नड विकेट हो, इंडिविजुअल अर्न नहीं ब्रिलियंस से हुई है। नहीं वो सामने से हाँ, विकेट थ्रो भी मतलब विकेट थ्रो भी नहीं कहेंगे जो भी कहो मतलब किस्मत अच्छा जो भी कह लो। विकेट तो मिल गया भाई 22 विकेट। विकेट मिल गया है। 22 विकेट कम भी नहीं आई थिंक होते हैं। मेलबर्न और में इसका अच्छा बॉलिंग था। मेलबर्न में अच्छा बॉलिंग करा है। हाँ, मेलबर्न में अच्छा किया था। मैंने कि 5 मैच खेला भी है और लगातार फेंका है। एक वो सिराज वाला एटीट्यूड है थोड़ा। ठीक है, लास्ट क्रीज इनिंग नहीं में तो गिरता है। लास्ट इनिंग में लड़ाई भी कर रहा था ना इससे हम्म। वेदरऑल्ट से निक विक के लिए। हाँ ठीक है यही मतलब है। ठीक पांच है। तो पांच तो धोखे ही क्या 22 हाँ, विकेट ले रहा है तो हाँ, 6-6। छह छह ही दो। आर्चर से तो बेट मतलब विकेट ही हाँ नहीं है, तो अल्टीमेटली वही है। अरे मतलब एज अ फास्ट मतलब बॉलर स्टैट्स इतना पांचों मैच खेलना ही बहुत बड़ा बात है। एक पॉइंट तो उसी का दे हाँ, दो। आर्चर तो मेन की 3 मैच में ही भाग गया।
वही अब काश अच्छे से। सबसे बिगेस्ट सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में भाग गया भाई। T20 वर्ल्ड कप भी तो है। ठीक कार्स है। के बाद टंग भी है 18 विकेट। टंग आई थिंक बेस्ट ऑफ द लॉट। बेस्ट, शायद स्टार के बाद बेस्ट है शायद, जितना था कंटिन्यूअसली इंग्लैंड का इसका तो शायद। इजीली बेस्ट। हाँ, इसका थोड़ा एंगल से ना ऐसे करके अजीब टाइप से बॉल लाता है, ठीक है, सर के पीछे से। स्टीव स्मिथ को भी खेलने में दिक्कत हो रहा था लाइन इसमें, वो बोल्ड वोल्ड एक तो वही ड्राइव पे स्मिथ नहीं होता है। मेलबर्न मेलबर्न में भाई हाँ, अंदर ले आया। लेकिन ठीक है, कार्स 8, सॉरी टंग 8 या 9, काफी अच्छा बॉलिंग लगा इसका। और एक मेन है कि टेल से रन थ्रू करता है, इंग्लैंड सीरीज, इंडिया टेल सीरीज में में तो हाँ, टेल को रन थ्रू करता दोनों है। दोनों सीरीज और में। ऊपर में भी इंपॉर्टेंट विकेट्स भी स्मिथ को भी लिया है, ठीक स्मिथ है, को और तो ऊपर में भी इंपॉर्टेंट विकेट्स ले रहा है, मतलब बॉलर है अच्छा। पता नहीं फर्स्ट चॉइस तो ऑब्वियसली आर्चर ही होना था फर्स्ट चॉइस इन लोग का। बस और आर्चर था पहला मैच तो वुड खेल गया इंजरी में ही। मतलब ये लोग का था कि ऑल पेस अटैक उतार देते हैं, पर वो बैकफायर ही किया। पर ठीक है, मतलब बॉल पेस भी अच्छा है, मतलब 140 क्लिक कर ही देता है। एट ठीक है, एट तो बनता है भाई। हाँ 8 तो आराम से। 8 दे देना। अब एटकिंसन, एटकिंसन एटकिंसन कोच, लाइन लेंथ सही है, पिच से मदद चाहिए इसको, नहीं तो उस टाइप का ईशांत शर्मा टाइप का बॉलर है ये, अर्ली डेज ऑफ ईशांत शर्मा, ठीक है, एक दो स्पेल अच्छा फेंकता है। मतलब एक एक एंड होल्ड कर सकता है, हाँ, पर ये नहीं है कि आप उसको एज अ मेन बॉलर एक्सपेक्ट करो कि वो विकेट्स निकाल के दे देगा। पेस भी इसका उतना नहीं था, इंग्लैंड का वो अप्रोच था ना, ऑल पेस बैटरी, वी वी नीड नॉट टू हैव दोस 130 काइंड ऑफ बॉलर, मतलब ब्रॉड और हम्म उसको एंडरसन को निकाला उस लिए। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली एटकिंसन भी तो पहला स्पेल के बाद गिर ही जाता है पेस इसका भी। वो तो है। इसका भी कुछ खास नहीं था ये, मतलब ये खेला पाँच भी। 5 6 उसी हाँ, 4 4 5 5 ये भी है। 5 ही देंगे। 5 देंगे। हाँ। और कोई इंग्लैंड का बॉलर खेला है? पॉट्स खेला है, पर उसको क्या ही जज करोगे उसको भाई एक क्या मैच में। ही तो, पता नहीं उसको कहाँ से सोए हुए था उठ के खिला दिया बेचारे को, खिलाना ही था उसको बस आखिरी मैच में बस। और उसके बट साथ गलत हो गया। आए कंसोलेशन प्राइज लेने आया था सीरीज में आने का। आउट ऑफ टच, आउट ऑफ रिदम, तो कहीं भी बॉल फेंक रहा था वो बेचारा, बस गाली सुनने के लिए एक मैच खेल मतलब लिया। ध्यान हट गया एटकिंसन से या फिर कार से। हम्म, आर्चर की मतलब हटा रहा था ये लोग आर्चर से भी ध्यान। बहुत खराब। एक मैच पे जज भी नहीं करना चाहिए, पर जो दिखा उसमें तो ये एक से ज्यादा नहीं देना चाहिए। 1 आउट ऑफ 10। पॉट्स भी वन आउट ऑफ 10। कीपर भी आगे आ गया था, बुरा हाल था भाई। कोई प्लेयर ऑन मिस हो रहा है क्या इंग्लैंड का? मेरे को तो नहीं लगता। वुड है, वुड वुड भी वुड का भैया। क्या ही, वुड का मतलब क्या है, वो तो पहला मैच अच्छा ही फेंका जितना था। जितना था वो पेस मारने भी। लगता है ट्रेविस हेड, फिर क्या ही करे। हम्म, वुड ऐसे बेटर है, आर्चर से तो बेटर लग, एटलीस्ट इन टेस्ट वो नहीं होता है उसका, 4 ओवर फेंकता है लेकिन 145 फेंकता है जिस काम हाँ, के लिए है। मतलब डिमोटिवेट नहीं हो जाता है हाँ, बीच स्पेल में। वो मतलब आर्चर चार। शोल्डर गिरा के बाद 29 28 फेंक रहे हैं, क्या ही फायदा मेन था। टाइम जब विकेट चाहिए तो पेस गिर जाता है, जब मैच खत्म है तो 150 स्टीव आए। स्मिथ को देख के तेज फेंक रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है वो। वो भी रीली बनाने के मूड में। ठीक है, वुड को चलो जो दिखा 4 दे देते हैं भाई। मेरा तो 4 रहेगा। अब तो शायद इंग्लैंड का पूरा टीम हो ही गया। हम्म, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में भी वैसे बहुत प्लेयर्स हैं जिसका मतलब कह सकते हो कि बिलो पार सीरीज। बहुत कबीलो पार बॉलिंग लाइन जितवा दिया। बॉल बॉल एक बॉलर ही था भाई। एक दूसरा चलो इसको भी ले लो बोलैंड को। वो भी मतलब ठीक है उसका भी। चलो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। हेड, हेड
हेड तो भाई हेड ही है भाई, अभी पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का हेड है वो। मेरे अकॉर्डिंग ये हेड का ये लाइफ टाइम का बेस्ट सीरीज होगा, इससे अच्छा कभी नहीं खेल पाएगा वो। अच्छा, ठीक है, रीजंस, आई कैन गिव माय रिस्की प्लेयर रीजंस। है, रिस्की रिस्की हाँ, अप्रोच रहता है, समझ। पहले तो अब ओपनिंग करेगा, हम्म ठीक है, और दूसरा ओपनिंग में ब्रैंडन कार्स जैसा उसको बॉलर मिलेगा नहीं, ठीक है, हम्म कभी भी, सही कि बात। मतलब सेट होने दे दे उतना इजीली, ना बुमराह होने देगा, ना रबाडा होने देगा। एक एक स्ट्राइक बॉलर है सब टीम के पास, कम से कम उस पर ये कर ले। और इसलिए बोल रहे हैं ये कितना 600 कुछ रन है ना, इतना सिक्स थोड़ी मारा ट्वेंटी पाएगा। नाइन 629। 629, 170 तो लास्ट मैच में मारा है। हम्म 170 लास्ट मैच में मारा है, 160 कुछ था ना। 160 समथिंग, दो हम्म, कितना सेंचुरी, 3 सेंचुरी हो गया ना। 3 सेंचुरी, बिग सेंचुरीज। सारे मैच विनिंग सेंचुरीज भी। अब 9 से नीचे तो इसको दे, मतलब 9 ही बात है, भी। 9 या 10 वो सोच रहे 10 हैं। ही ले लो भाई, 10 ही ले लो। 10 इससे इससे अच्छा नहीं खेल सकता ये, मेरे अकॉर्डिंग अभी ये मतलब इसका प्राइम ही। 5 मैच का सीरीज भी किसी का होता नहीं है, इतना अब नहीं बना पाएगा हेड कभी भी। मतलब इससे अच्छा सीरीज क्या ही होगा यार। जायसवाल मारा था 700 रन इंडिया के खिलाफ, मतलब इंग्लैंड के इंग्लैंड में। खिलाफ। वो वैसा टाइप का सीरीज गया है इसका। वो हम्म भी एक पिच मेलबर्न का था जबकि। एक मेलबर्न का, एक पहला पिच जो था वो हाँ, दिया पर्थ वाला। पर्थ में, लेकिन उसका सेकंड इनिंग में तो ओपनिंग आके मार ही दिया। मार ही दिया वो। मतलब वही जिताया ही, वही जिताया वही। पहला मैच में मैन ऑफ द मैच स्टार्क था, स्टार्क ही था। हाँ हाँ, स्टार का 10 विकेट था। पहला दो तो स्टार्क था, आखिरी मैच में हेड था मैन ऑफ द मैच। ठीक है, अच्छा, 10 ही दे दो भाई। 10। दूसरा है वेदरऑल्ड, चेक वेदरऑल्ड, क्या नाम है इसका इसका? हाँ, ये पर्थ वाला इनिंग अच्छा था इसका, मतलब उतना कुछ खास खेला नहीं, और इसका स्टार्ट है। मिला है, स्टार्ट हाँ, मिला है स्टार्ट इसको। मिला है, हर मैच में मिला है। पर मतलब फ्लॉ दिखता है इसके बैटिंग में। वो है, हेड आगे गिरा हुआ रहता है इसका। और हम्म मतलब एलबी का हमेशा कैंडिडेट है ये। हम्म पता नहीं इंग्लैंड को दूर ही फेंकना था इससे, ऐसे जो प्लेयर कर रहे थे उसको और दूर फेंकते हैं, यही अप्रोच था उन लोग का। ठीक है। ज्यादा रन भी नहीं है, 200, करीब 200 रन है। 10, 72 हाईएस्ट है। मतलब स्टार्ट्स मिला है और उतना ज्यादा कुछ ठीक है, कर नहीं। वही है 5, 5, 6 फाइव मेरे हिसाब सिक्स से। 200 रन। सिक्स तो हमने क्रॉली को दे दिया है 273 रन पे, तो 201 रन पे। और इसको कितना दिया, डकेट 202 रन है भाई, 3 आउट ऑफ 10। पैकेट का आउट होने का वो था ना। हाँ, ये भी मतलब इसका वैसा कुछ नहीं है, एक दो अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट जगह पे मार दिया है। ठीक है। लेकिन ये है कि पहला सीरीज वो भी सीधे हाँ, एशेज एज एन ये ओपनर। अच्छा किया एज एन ओपनर, प्लस तुम्हारा जो साइड ओपनर मतलब जो पार्टनर हम्म है ख्वाजा, चेंज हो गया है वो। हम्म ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसका अच्छा फाइव ही सीरीज गया। फाइव ही कहेंगे। हाँ, ये आगे लंबे टाइम के लिए हो सकता है ओपनिंग करे ऑस्ट्रेलिया का। टेक्निकल लॉस तो है। हाँ, ठीक है। ख्वाजा। ख्वाजा पे अभी लैबुशेन हो गया ना नंबर 3। ठीक है, पहले लेबुशेन कर लेते हैं। लेबुशेन। लैबुशेन का कैचिंग के ले तो फैन हो गए भाई एक मैच में। भाई, 2 स्लिप कैचेस और एक उधर फाइन लेग पे। हाँ, उड़ते हुए कैच लिया भाई। हाँ, फील्डिंग तो बहुत सही है, मतलब एटीट्यूड तो पूरा रहता है लेबुशेन का। बॉलिंग में विकेट मिल गया है साले को, ठीक है। अब बैटिंग में जब टीम ऑलरेडी डाउन है, तब लेबुशेन और डाउन कर देगा, मतलब चढ़ जाएगा। जब हम्म होता है कि आपके मतलब रुकना है तो ये चलते जाते हैं। लेबुशेन का भी अब काउंट मतलब उन लोग का उसमें शेनफील्ड में इतना रन बना के वापस आया। इसका भी है फ्लॉ, 140 के ऊपर दिक्कत हो रहा है इसको, पहले वाले लेबुशेन नहीं रहा है। हम्म 140 के ऊपर एकदम टॉप ऑफ ऑस्टन, टॉप ऑफ ऑफ। लगातार लगातार इसको दिक्कत हो रहा है। रन भी उतना नहीं है, 260 रन, 26 259 260 ऐसे, ढाई एक सौ एक तो प्लस है। लास्ट मैच में मार दिया। हाँ, तो स्टार्ट मिला है इसको, बट ये हाँ, भी उतना वही है। कैपिटलाइज कर नहीं पाया। इसका भी वही है, फील्डिंग क्योंकि इतना मतलब फील्डिंग इतना तगड़ा है तो फील्डिंग सिक्स से कर तक तो लिया दे 6 तो सकते हैं, 6 दे इजीली सकते 6 है। अब मैचेस बना दिया ना फील्डिंग से ये। हैं।
मतलब इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पे कंट्रीब्यूशन जो होता है। वैसे वेदरऑल्ट का भी जैसे एक रन आउट किया था किसको अभी लास्ट ही इनिंग में, जेमी स्मिथ को ही किया था, जो बहुत ही उस समय पार्टनरशिप हो रहा था बेथेल और स्मिथ का। स्मिथ का, तो वो एक वेदरऑल्ट का भी एक अच्छा रन आउट था वो भी। वैसे ही लेबुशेन भी रन आउट हुई हुआ लास्ट में लास्ट इनिंग जान हर बार यही होता है, इसका आउट होता है, जाता नहीं है, फिर छोड़ खराब हो जाता है एकदम। उसके बाद कौन है? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ एज अ बैट्समैन, एज अ बैट्समैन तो एक मैच खेला ही नहीं, हाँ जो कि एक वन ऑफ द फ्लैटेस्ट ट्रैक्स था। दो दो एडलेड मैच वाला। हम्म दो मैच ऐसे एक इनिंग में बैटिंग ही नहीं आया, इसमें ये आया तो मतलब खत्म ही था मैच। नाम कहीं था, हाँ। दूसरे मैच में भी वही हुआ, जो आर्चर को एक 2 छक्का मारा, 23 रन कुछ एक बनाया, हाँ 20-20 प्लस कुछ, मतलब बैटिंग भी आना तो चाहिए था, आए नहीं। बैटिंग ही नहीं आया उस लेवल में। ये भी मेलबर्न में भी शायद एक इनिंग में नॉट आउट रह गया था। हाँ वो नॉट आउट ही रह गया था, 20 समथिंग उसमें भी था इसका एवरेज ज्यादा होगा इसका, 57 का एवरेज। बस। जहाँ 8 इनिंग में बैटिंग फ्लैट हुआ, फ्लैट 3 ट्रैक नॉट लिया, आउट। मारी दिया सेंचुरी, हाँ मतलब फ्लैट ट्रैक एडलेड में ही मारता, ये खेलता था एडलेड भी एडलेड में 100% मारता। वहाँ भी मारना ही था। कैचेस, स्मिथ अगेन कैचेस सबसे सेफ फील्डर है दुनिया का ही। मतलब मेरा रूट और इसका भी एक आध कैच का ही डिफरेंस है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस में इन टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल। रूट का 216 है, स्टीव स्मिथ का भी 214 215 ऐसा ही कुछ है, या फिर स्मिथ आगे इक्वल आ हो। जाएगा स्मिथ मेरे कैसे ख्याल। आगे रह जाएगा भाई, स्मिथ रूट ज्यादा खेलने वाला है, साफ दिख रहा है। नहीं नहीं, तो उसको अब हो गया ना, फ्लैट ट्रैक आ गया है। ठीक है, अच्छा उसको अब मिलेगा ही हाँ नहीं। स्लिप में कैचेस उतना हाँ आएगा नहीं आएगा, हाँ, उसको वैसे हो हो गया। सकता इसके पास बॉलर भी है, उन लोगों के पास बॉलर भी नहीं है जो फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप में आप है। ला पाए। बॉलर हाँ, जब तक खेल रहा है स्टीव स्मिथ तब तक तो बॉलर है, उसके बाद पता नहीं। ये स्मिथ का कैप्टन एज अ बैट्समैन कैप्टनसी टैक्टिकल जीनियस। बेस्ट टेस्ट कैप्टन ही है, मतलब अभी प्रेजेंटली, मतलब इजीली पैट कमिंस भी इससे बेटर ही है मेरे हिसाब से। पता नहीं, स्मिथ तो बेटर है बैट्स टैक्टिकली, जीनियस। वेरी साउंड। मतलब हम्म ऐसा जगह पे फील्ड सेट करता है, ठीक है, बॉल आ ही जाता, जैसे लबुशान वाला ही जाता, वो कहाँ खड़ा था फील्डर हम्म इसमें, पूरा बाउंड्री पे भी नहीं था वो, ठीक है ना, 30 यार्ड पे था वो, कहीं कहीं बीच में था, बीच में हैंगिंग फील्डर था, ठीक है, 30-40 यार्ड्स इनसाइड द वो बाउंड्री। तो ऐसा होता है कि आप 2 रन रोकना चाहते हो, मतलब हाँ चाहते हो कि सिंगल ही हो, डबल ना हो। फिर भी वो इस मतलब इधर था हाँ कवर पे, हम्म मतलब कवर और इधर इसके थोड़े बीच में ही था, फाइन था थोड़ा, लेकिन मतलब एक तो जगह काफी ब्रिलियंट ब्रिलियंसी दिखाया है फील्ड में भी, टैक्टिकली कैचेस भी तो बेस्ट है। कैच सही सही बॉलिंग चेंज, वेबस्टर को ऑफ स्पिन करवा दिया यार, उसी ओवर में 2 विकेट मिल गया, अब लग भी हो सकता है अरे भाई से ठीक मतलब ऑस्ट्रेलियन जितने भी पंडित हैं वो तो गाली दे रहे थे ना एक तरह से, कि सिडनी में इतने साल में पहली बार बिना स्पिनर के उतर गई ऑस्ट्रेलिया, है। तो इसके लिए भी काफी लोग काफी कुछ कह रहे थे। फिर सेकेंड टेस्ट में भी लायन को खिलाया नहीं, वहां भी लायन भी बोल ही गया कि फिल तो इसमें मतलब भी लास्ट मैच में अगर लाइन इंजर्ड नहीं होता तो ये मैच 14 दिन से ऊपर नहीं आने वाला था, हम्म ठीक है। सही बात है, लायन तो था ही नहीं, एक हाँ, एक मैच ही खेला है वो, पहले मैच में उसमें भी बॉलिंग ही इतना नहीं मिला। इम्पैक्ट दे दिया। हाँ एग्जैक्टली, वो इंजर्ड नहीं होता तो वो भी 20 मैच में इंजर्ड होके चला गया। तो ठीक है, स्मिथ का एज अ प्लेयर 9 8, मेरे ख्याल से 9 तो है इसका, 8 है 8। एज अ प्लेयर 8 देंगे, एज अ कैप्टन तो अब जितना दे लो। मतलब टोटल सीरीज कैसा गया? सीरीज तो अच्छा गया भाई, अब 4-1 से टीम जीत रही है, अब क्या चाहिए एज अ कैप्टन, और कैच इतना लिया ही है, इतना अच्छा जहाँ बैटिंग का मौका मिला मार ही दिया सेंचुरी, अब क्या चाहिए इसे। 8 तो आराम से, 8 तो 9 इजी 8 दे दो है, 9 तो। भी हो सकता है, एक और सेंचुरी आ सकता था, मतलब मेलबर्न में वी जो एक्सपेक्ट। आउट हुआ सिडनी में, जो बॉल भी बहुत खतरनाक था, जो सेकंड इनिंग में विल जैक्स वाला, विल जैक्सन। ठीक है,
मतलब मेलबर्न कहीं फर्स्ट इनिंग्स में वी एक्सपेक्ट कि स्टीव स्मिथ कर जाएगा, 50-60 मार देगा इस टाइप पे। चलो नॉट आउट रह गया, उसका भी चाहिए। सेकेंड इनिंग में नॉट आउट रह गया, फर्स्ट इनिंग में तो बोल्ड हो गया था, टग बोल्ड हो हो गया गया। ढंग से। ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छा ही ठीक है। है, फिर भी एजिंग है, काफी अच्छा खेला। अब आते हैं। मतलब वही है कि रूट अगर 2 सेंचुरी मार रहा है, ठीक है, तो स्मिथ को भी मारना ही चाहिए। उस मेरे हिसाब से तो एनी डे बेटर देन रूट इन टेस्ट, हाँ, तो इसीलिए। वो रन्स तो ठीक। वो ये है ना, रूट का बेस्ट ये अभी एशेज रहा है, 400 रन। और जिसमें स्टीव स्मिथ मतलब अवे एशेज जिसमें पूरा खेला है वो, हम्म। अवे एशेज में राउंड राउंड 350, 300 प्लस ही है उसका वर्स्ट एवरेज, मतलब वर्स्ट एशेज अवे वाला। कंपैरिजन है ही नहीं दोनों, जबरदस्ती। एटलीस्ट एशेज में बात करें तो ठीक है, स्मिथ 8 दे रहा है एज अ बैट्स, मतलब जो भी है कैसा गया सीरीज। हम्म मेरा 8 है। मेरा वेट ख्वाजा, नेक्स्ट, ख्वाजा ख्वाजा एक इनिंग अच्छा था, 70 समथिंग का, जिसमें वो बहुत स्मिथ क्रूशियल नहीं, टाइम पे मारा। जिसमें स्मिथ नहीं था। हाँ, लेकिन वो थर्ड इम्पैक्ट विकेट टेस्ट। था। हम्म और 89। पहला, लास्ट भी कुछ नहीं हुआ। पहला मैच में तो एक इंजर्ड ही हो गया इनिंग था। है। हाँ, पहला या दूसरा किस मैच में इंजर्ड था? पहला ही, दूसरा पहला मैच। ही ट्रेविस हेड को करना पड़ी ओपनिंग, पहला ही मैच हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो लास्ट सीरीज है, कितना मतलब ठीक है, वही है, पता 25 ही का था एवरेज, लास्ट ही होगा। 170, 176, एक 25 का इम्पैक्टफुल एवरेज। नॉक रहा है, हम्म। एक इम्पैक्टफुल नॉक रहा है, तो चार एटलीस्ट पांच। वॉकिंग विकेट नहीं है। हम्म 4-5। हाँ वही, चार, चार सही रहेगा चार मेरे रहेगा हिसाब तो बस। से। फील्ड से भी बाहर चले ही गए भाई साहब मैक्सिमम टाइम। हम्म ठीक है। उसके बाद है एक और जनरेशनल टैलेंट, आईपीएल ग्रीन। में आईपीएल में खूब तहलका मचाया है ऑक्शन में। आईपीएल ऑक्शन में जो तहलका मचा दे रहा है उसका परफॉर्मेंस नीचे आ जा रहा है, ये चीज है। ऋषभ ग्रीन पंत, को भी, ऋषभ पंत की तरह थोड़ा। ग्रीन का भी स्टार्ट्स मिला है लगातार, बट वही है, ब्रुक, ब्रुक तो थोड़ा और कम से कम 50s ले गया अपना इसको। ये हम्म साला 40s नहीं लेके गया है, स्टार्ट लगातार मिला है इसको। 20s थ्रो 30s किया है ऐसी सब है। जगह, हम्म सब जगह विकेट थ्रो हुआ है इसका। सिडनी में भी वैसे ही आउट हो गया वो, लेग साइड पूरा घुमाने हुए। और रनिंग इतना महान कर रहा था कैरी के साथ। अच्छा, कैरी को चोट गया हम लोग का, कैरी खेल रहा कैरी आ है। जाएंगे, इसके बाद कर लेंगे। हम्म ठीक है, मतलब मतलब ग्रीन 5 विकेट भी। जितना एक्सपेक्टेड था ग्रीन से। हाँ मतलब ये ज्यादा ही प्लेयर है, जैसा भी खेल रहा है ये आ जाएगा, खेलने नहीं आ रहा है इसको। ठीक है, इसका भी 4 विकेट कमजोरी है, मतलब 170 अंदर रन। वाली बॉल से प्रॉब्लम रहता है, इनकमिंग डिलीवरी से। कितना विकेट है? 4 विकेट। 4 विकेट, 170 रन, एवरेज सीरीज गया है। एवरेज। कैच, कैच ऐसे काफी तगड़ा फील्डर है ये, गली में तो गली वो तो वली का। तगड़ा कैच लेता है, पर वैसा वो इस बार स्लिप वालों का ज्यादा वो था, हाँ, स्लिप में कैचेस ज्यादा गया। ठीक है, 4 विकेट। ठीक है, ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल था भी नहीं लास्ट में ही, लास्ट सिडनी का लास्ट इनिंग में ही थोड़ा रुक के खेल दिया तो खेल वहां दिया। पे खेल गया। यही 5, 4-5 मतलब ख्वाजा हाँ 5 दे रहे हैं, वही है में, ख्वाजा ख्वाजा का तो। से एक नॉक था भी भाई, लेकिन उसको इसका 4 विकेट, दे। विकेट भी ख्वाजा का थोड़ा वो नॉक भी तो वैसा लगा, चल रहा है मतलब विकेट एकदम थर्ड डे वाला ट्रैक हो गया है। ठीक है, चलो, 4 इसका भी है। 4 या 5 जो भी, ठीक है। हम्म। 4 मेरे हिसाब से तो 4 ही, क्योंकि मेरे हिसाब से पांचों मैच खेलने वाले में सबसे खराब ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन। प्लेयर यही था। आ जाते हैं हम अब कैरी। कैरी पे। सीरीज तो तगड़ा गया, एटलीस्ट थर्ड वही मैच जिसमें स्मिथ नहीं था, जिता ही दिया भाई। और ये विकेट थ्रो नहीं विक, करता है भाई, सही विकेट थ्रो नहीं प्लेयर है ये। करता है, विकेट कीपिंग। विकेट कीपिंग तो शायद अभी दुनिया का बेस्ट कीपर कोई आसपास नहीं है यार। ये बेसबॉल का 50% इसका हाथ है कैरी का। ठीक है,
अरे कहाँ से? और क्या वो नेसर और वो हम्म सबको सारा आगे बोलेंड को आगे आ गया एक सौ विकेट पे। 130 140 के 140 तो नहीं भी, तो 135 हम्म, तक तो टच कर ही दे रहा है एवरेज में। और ये सब भी पकड़ लेता है ना, शॉर्ट बॉल भी अलाउ कर रहा है उन लोग को मारने में आगे रह हम्म के। हम्म ठीक है, कीपिंग वो तो सब भी अलाउ कर एनी रहा डे है, बहुत ही तगड़ा। बैटिंग भी जिसकी एक वजह से मैच जेमी स्मिथ पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, वो कैच वैच छोड़ रहा था। सीरीज बहुत अच्छा गया कैरी का। कैरी का पर भी बाद काफी में अच्छा सीरीज। एक वीकनेस भी पैड वाला हम्म, लेग स्लिप। हाँ ये भाई ये टेस्ट क्रिकेट, अब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, वो लोग भी सब देख के आएगा, इनको भी करना पड़ेगा इम्प्रूव, स्पिन सारी के सिचुएशन वाला है। हाँ स्पिन के अगेंस्ट रिवर्स स्वीप वगैरह मारता वगैरह है, पर इस सीरीज में तो चलो नीड ही नहीं पड़ा। ठीक है, स्वीप्स तो इसका भी बहुत काफी करते अच्छा गया है। हैं, 8 तो इसको भी दे ही देंगे 46 का एवरेज है। ठीक आराम है, से। मेरे हिसाब से 9 नहीं है, स्मिथ से बेटर इसका बैटिंग कीपिंग के है। बेसिक हम्म, बेसिस पे 9 ही दे दो, 9 ही दे दो कि कीपिंग भी तो है भाई। एक बस लास्ट में से फॉलो हुआ, पेनल्टी 5 मिली 5 रन, हाँ, बस वही गया है। है बस, वो भी क्या ही है। 9 अब कौन? वेबस्टर, वेबस्टर एक मैच खेला, जो खेला तगड़ा ही खेला। हाँ 8 तो अब उस पर ज्यादा है नहीं, अब स्पेस ही नहीं है ज्यादा करने का, तो 8 तो इजीली है, विकेट भी मिला है, 70 ऑर्डर रन भी बनाए, ऑफ नॉट आउट ऑफ विकेट, स्पिनर बन गया भाई, जैसा बोलो ऑफ वैसे स्पिनर काम कर बन रहा गया। है। खड़ा हो ही गया जब जरूरत था, मतलब स्टीव स्मिथ के साथ भी रन बना दिया। इनफैक्ट स्मिथ पहले वही टेल के साथ भी बैट किया। स्टीव स्मिथ ठीक आउट है, हो ये गया। रिप्लेस कर सकता है ग्रीन को, ग्रीन विल नीड टू बी केयरफुल। एज देखना होगा वेबस्टर का कितना है, मेरे को लगता है 30 प्लस ही 30। पर इस एक मैच पे देखें तो 8 आउट ऑफ 10 इजीली। इजीली 70, एक इनिंग में बैटिंग आया है, 70 रन बनाया है। ठीक हम्म है, 3-4 विकेट पहला इनिंग में, 3 विकेट तो है, दूसरा इनिंग में पता नहीं कितना विकेट लिया है। हम्म 8 आउट ऑफ बात विकेट है। लिया है सेकेंड इनिंग्स में, 3 विकेट है शायद टोटल। 3 तो पहला ही में ले लिया था एक ही ओवर में, फिर हम्म दूसरे इनिंग में विकेट नहीं मिला है वेबस्टर को। पहले में मिला था, नहीं मिला। दूसरे में 3 मिला था ना, दूसरे में 3 मिला था, पहले अच्छा में मिला। हाँ, स्पिन करना है, हाँ हम्म दूसरे में 3 मिला। ठीक है, अब अब बॉलर्स, प्लेयर ऑफ द सीरीज। हाँ इसका भी तो गया है 10, एज अ बैट भी 2 मैच किए हैं ये। ठीक है, मतलब पहला 3 मैच तक तो 100 का एवरेज भी था इनका बैटिंग में। ठीक है, और बॉलिंग में 11-12 का बॉलिंग एवरेज, टोटल 31 विकेट्स, बैट से 156 रन। 35 की एज पे कंसिस्टेंटली 145 फेंका है। हम्म ठीक है, 2 जो मैच भी तो है। अपने निकाल दिया, पहला 2 मैच तो यही जीता है भाई ऑस्ट्रेलिया में हम्म, अकेले। मतलब अकेले नहीं, एक में तो वो भी था, हेड भी है। हेड भी है। मतलब एज अ बॉलर तो भाई पहला मैच तो मेरे हिसाब से पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया इंग्लैंड टीम का। हाँ वो इसको जरूरी होता है, और मेन है कि आप हर बार न्यू बॉल से, चलो बैट्समैन भी दोनों गिफ्ट कर रहा है, लेकिन न्यू बॉल से ले ही ले रहा है कि डकेट अब। डकेट बनी, मतलब डकेट को हाँ, बनी बनाया हुए है। स्टार्क को बनाए हुए हैं, फिर स्टार कर नहीं, सॉरी स्टोक्स स्टोक्स को बनाए हुए हैं। को बनाया हुआ है, तो ये सब वॉकिंग विकेट हो गया था एक तरह से इसका। ये आराम, मतलब 10 क्या, ये बैट, तो 11 आउट ऑफ 10 भी दे दो भी कम ही। हाँ तो ये ऐसा सीरीज अब इसका भी मुश्किल है, रिटायरमेंट भी अब एज तो पास ही आ रहा है अपना। ये अगला एशेज तक रह जाएगा, वही करेगा, या ओडीआई वर्ल्ड कप जो पहले पड़े मेरे हिसाब से। एशेज बाद में पड़ेगा वर्ल्ड कप पे, जितना मेरे को आइडिया। नवंबर वाला ही टाइम पे। हम्म, भाई ठीक है, टेनिस को भी। अब कैप्टन साहब, पैट कमिंस पे कमिंस आते एक हैं। मैच 5-6 विकेट उस पे, मतलब रूट वूट को तो ऐसे ही आउट कर ही देता है। 6 मैच में ये अब है ही नहीं, बैटिंग में भी कुछ 30-20 रन बना ही दिया था ना। कमिंस भी प्लेयर है, मतलब सबसे बेस्ट बात है इसका कि मुश्किल टाइम पे खुद बॉलिंग आता है, और हम्म, स्टोक्स वाला नहीं कि डेड में फेंक रहे हैं 75 से 80 तक, दिखाने के लिए कि टीम को नीड है तो आ जाता है बॉलिंग करने हाँ, हमेशा।
और और हम डिलीवर कर इम्पैक्ट देता है, हमेशा रहता है। और डिलीवर 7 कर देता है सही में। 7-8 से कम क्या ही दोगे। हाँ, इसका भी था कि रूट का विकेट चाहिए तो आगे ले लेता है ले साला। लेता है, रूट को तो दोनों इनिंग में ही आउट किया था ना शायद, हाँ, एक इनिंग में कमिंस स्टार किया था। 7, 7 तो क्यों बढ़िया। मतलब ज्यादा सैंपल स्पेस ही नहीं है। 7 हम्म तो इजीली एनी डे, एक हम्म, मैच में 6 विकेट कम तो रही है। बिल्कुल भी नहीं। कम इन 7 आउट ऑफ 10। बोलैंड का कितना, बोलैंड पे है पोलैंड का आई वुड से बिलो एवरेज गया है सीरीज। विकेट्स देखो 20 है इसके भी, थर्ड हाईएस्ट कार्स और स्टार के बाद यही है। पर हाँ उनका मतलब ये, हाँ, ओवरऑल सीरीज पांचों मैच खेल गए, आप सेकंड बेस्ट टीम के बॉलर हो। और हाँ शुरुआत वो में भी तो ठीक है। 160 ओवर्स डाला है 5 मैच में, 10 इनिंग में बॉलिंग करना वही बहुत है। 10 इनिंग में बॉलिंग करना। मतलब ये मेडन वो भी काफी है ना, 27 मेडन्स, प्रेशर तो काफी बनाया है ये। प्रेशर तो विकेट नहीं मिले। इसका वही है कि एक एंड होल्ड कर देता है पूरा। मतलब नहीं, इसका भी काफी अच्छा गया है। शुरुआत के कुछ मैचेस में मेरे को थोड़ा रस्टी दिखा था, जिसमें हम्म। स्टार कवर अप कर गया तो उतना फील नहीं हुआ। बाद वही में है, वही है, सेकंड बॉलर वाला इसका वो नहीं सपोर्टिंग दिखता है। सपोर्टिंग रोल अच्छा रहता थर्ड बॉलर में इसका सही रहता है। है। थर्ड बॉलर तो बेस्ट बेस्ट ही होगा अगर होगा भी तो, लेकिन पोलैंड का इस भी मतलब अभी फिगर्स देखने पे थोड़ा हम वापस ये कर रहे हैं, अपना ये छः चेंज या कर रहे हैं। सात हाँ, सात 7 तो इसका भी है इजी। पहले मतलब लाइव देखते वक्त उतना नहीं लगा कि इम्पैक्ट है इसका, लेकिन स्टैट्स सजेस्ट्स कि इम्पैक्ट, मतलब जो भी स्टार को भी मिला है तो विकेट इसका भी कंट्रीब्यूशन उस पे भी है। हम्म 6 से 7 दे सकता है, 7 ही दे देता। जीता है भाई, एक नंबर तो ऐसे ही सीरीज जीतने का। 4-1 से सीरीज जीत रहे हो, तब जब सामने वाली टीम इसको बिगेस्ट सीरीज बोल रही है। अब अब नसेर का ना, नसर नसेर का भी मतलब ये तो शायद लास्ट सीरीज है। ये फर्स्ट और लास्ट। मतलब बॉलर तो ये नहीं है लॉन्ग रन वाला, ये सब वो मतलब पंत डिबली वंत डॉबली तो। डिबली हाँ, डॉबली बॉलर्स, हाँ, जो इंग्लैंड एक कुछ नहीं। समय ऐसा ही बॉलर लेके आता था। हाँ, वो रॉबिन्सन वाला है। ठीक है, हाँ, तो ये एक ही सीरीज का बेस्ट सीरीज गया है ये। ठीक इसका है, तो बेस्ट फाइव सीरीज विकेट हमें ऑल भी लगता है। है। 5 विकेट ऑल तो इंग्लैंड ही दे सकता था इसको। हाँ, मतलब इंडिया के खिलाफ अगर ये बॉलिंग लाइनअप रहता तो मेरे हिसाब चांसेस से तो, यहाँ पे भी 2-2 हो जाता, हाँ, मेरे टू हिसाब टू तो से। ऐसे भी सिडनी वाले मैच में बुमराह रहता तो भी चांस था लास्ट मैच में, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ जीत हाँ, जाता ऑस्ट्रेलिया पर। मतलब कहने वाली बातें हैं ये, बट जो कि क्रिकेट में कभी काम नहीं आएगी, बस ठीक है। इसका भी काफी बैट से भी इनफैक्ट 70 बनाया, एक और इनिंग में मारा था नाइट वॉच में नहीं उतर के। इनफैक्ट मेलबर्न में हाईएस्ट स्कोरर था ये फर्स्ट इनिंग में, हम्म इसमें 34 35 कुछ 30 बनाया था। समथिंग। हम्म, तो इसका काफी अच्छा सीरीज गया है इसका भी। इसके भी जीवन का बेस्ट सीरीज है, इतना अच्छा नहीं जाने वाला है अब इसका। ये इसका भी एज, ये सब मिड 30s के प्लेयर हैं, अराउंड 32 हाँ, 33 34 ऐसे ही है सब। ना पेस है ना स्विंग है, पता नहीं, लाइन लेंथ फेंकते रहता है। बोलैंड वाला हम्म जिप भी नहीं है। ये प्रवीण मतलब कुमार टाइप से आके। हम्म बस कुछ खास स्विंग भी नहीं है, सही बोल हाँ, रहे, बेस्ट ये सीरीज है प्रवीण, इसका। प्रवीण कुमार भाई, स्विंग तो था भाई। वही लास्ट में बोल रहे हैं, इरफान पठान का जब स्विंग खत्म हो गया था ना, तो ऐसा बॉलिंग करता था। आगे सीधा 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 सीधा। लाइन लेंथ बना रहे हैं यस, वैसा वाला। ठीक है, इसका 8 होगा, क्योंकि 2 हाफ सेंचुरी भी है, मेलबर्न में भी क्रूशियल नॉक था इसका बल। ठीक है। 7 8 7 देंगे हम तो। हम्म, 7/10 मिस्टर बोलैंड हो गया। नेथन लायन एक मैच पे कुछ करना है तो उसको भी कर लो भाई, क्या ही बोला है। लायन का क्या ही है उसको, मैकग्राथ को पीछे कर क्या दिया ही इसीलिए। बोले। वो काफी अच्छा रिएक्शन था मैकग्रा चेयर यार उठा ही का। लिया। हाँ, लाइन का भी अच्छा ही गया है सीरीज, अब 7 वाला है, क्या बोले, एक मैच मिला। 7 तो इजीली। हम्म,
इनफैक्ट बोलैंड का तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन था ना यार पहले हाँ, मैच में। नाइट वॉचमैन। हम्म, अरे तो उसका जिसमें तो पहला एक स्टार के मेलबर्न। साथ भी है। हाँ, एक स्टार के साथ पहला पत, ही अ, मैच है ना। तो पहला या दूसरा पहला सेकंड तो पता नहीं। दूसरा में होगा, पहला तो अ, मैच शुरू होते ही खत्म हो गया था। ये हो गया। और दो बॉलर और बचे हैं शायद। एक डगेट था। डगेट डकेट। शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए उसको रखा गया तो उसका क्या गलती था, उसको आगे फेंकना ही नहीं दे रहा था। फील्ड प्लेसमेंट वैसा ही रह रहा था बेचारा। उसका डगेट भी भी वही है, वैसा। बिट्स एंड पीसेस बॉलर, वैसे हाँ, कुछ दिखा नहीं। कुछ खास मतलब इम्पैक्ट भी नहीं दिखा। और बचा है एक रिचर्डसन, आई थिंक। हाँ, रिचर्डसन भी एक मैच खेला है। डगेट को विकेट तो मिला क्या है ही उसको। दोगे, डगेट पाँच। वही। हाँ, हार, 5 ही है। हारी टीम से खेले तो 4-3, जीते से 5-6, वैसा वाला वही है, सिस्टम। मतलब कुछ नेगेटिव तो इम्पैक्ट नहीं दिए। हम्म। वैसा नहीं ना एटकिंसन जैसा कि, या फिर पॉट्स जैसा, एक मैच खेले और वो उल्टा कर दिए, कंट्रीब्यूट दूसरे टीम की साइड से खेल नहीं, के। वो काम नहीं है। हाँ, 5/10। डगेट भी सही है। लास्ट प्लेयर रिचर्डसन, उस पे तो नेक्स्ट स्टीव पे स्मिथ उतना रिचर्डसन। कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया मेरे को लग रहा। मतलब उतना बॉलिंग दिया ही नहीं गया। रिचर्डसन का पेस काफी ड्रॉप हो गया है यार। हम्म। पता नहीं, इंजरी इंजरी बहुत रहता है इसको। फिटनेस भी उस वैसा नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा। इंजरी के बाद से आया भी था। ठीक हम्म। है, काफी इंजरी प्रोन है। लेकिन एक ओडीआई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब देखने गए थे, इसका सबसे ज्यादा पेस लग रहा था, कमिंस से ज्यादा लग रहा था, मतलब इन दी एयर तेज है ये। हम्म। ठीक है, वो दिखाता नहीं है, मतलब कोई कोई बॉलर ना शार्दुल ठाकुर टाइप से इन दी एयर तेज है, हम्म। मतलब स्पीडोमीटर कम दिखाएगा क्योंकि यहाँ से ही होता है ना। लेकिन काफी तेज है इन दी एयर, इस बार तो कम लग रहा था पेस। हम्म। इसका भी वही से सीरीज गया है, नथिंग इम्प्रेसिव, ऐसा तो कुछ नहीं। एक 4-5। टीम हारी गई जो मैच खेला। हम्म। चांस जितना मिला, एक दो विकेट, दो हाँ, विकेट। डगेट डगेट 2 विकेट ले आई। हाँ। डगेट से कम ही हो गया इसका। वो एक मैच खेला वो जीत गया, हम्म। ये एक मैच खेला वो हार गया। ठीक। 4 दे दो। बैटिंग रिजेक्ट्स। बैटिंग में भी क्या ही, 2 दिन में मैच खत्म हो गया। बैटिंग क्या ही वो। बैटिंग में कोई नहीं खेल पाया, इसका क्या है। हम्म। पहले इसको चांस मिला था वेबस्टर के ऊपर। ठीक है, वो भी लग रहा था उन लोग को पता था ऑस्ट्रेलियन को कि वेबस्टर ऑफ स्पिन फेंकता है या ऐसा कुछ, वो मन में था उन लोग के पहले से, वो इंस्टेंटेनियस प्लान नहीं था। हम्म। नहीं तो रिचर्डसन भी बैटिंग करता है, वो लोग रिचर्डसन को ले सकता था टीम में। बात तो सही है। यही है यही सीरीज एशेस है। ले देके तो इंग्लैंड का ही बजाया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया चुपचाप आया, जीता, सीरीज खत्म। वही है, उतना हाइप भी नहीं था। ऑस्ट्रेलियन पता है, इंग्लैंड मीडिया अपने कहीं हाइप क्रिएट करता है। ठीक है, हो गया इन लोग का बेसबॉल एरा यहाँ डन एंड डस्टेड। मकलम तो आफ्टर, मतलब दैट इंटरव्यू विद नासिर हुसैन, पक्का उसको निकाले सैक होने वाला है मकलम, कोई चांस नहीं बचेगा। हम्म। नासिर हुसैन काफी अच्छा डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस सीधा। हम्म। ठीक है, सही बात। काफी अच्छा। रॉकी से भी पूछ रहा था कि जब बोला अंडर प्रिपेयर्ड है, तो उसे पूछ दिया कि 2 साल से जब वी वर डिस्कसिंग दिस कि हम्म। इतना ये होगा, लायंस के खिलाफ एक मैच है। ठीक है, तो मतलब हाउ कैन यू स्टिल से अंडर और प्रिपेयर्ड। ये भी बोला ना कि शेड्यूलिंग भी तो आप ही के हाथ में है। हाँ। क्या कर रहे हो आप? कैसे कैसे? वो भी। और और काफी हार्ड क्वेश्चंस पूछता है। वो बेथल से भी पूछा कि इस मैच से पहले बेथल का जब इंटरव्यू लिया था, और यू गोइंग टू मैनेज, यहाँ से आईपीएल जाना है, मतलब वर्ल्ड कप है, फिर आईपीएल जाना है, फिर हंड्रेड्स में। ठीक है, हम्म। फिर सीधा टेस्ट मैच है, एक भी मैच शायद नहीं मिलेगा खेलने बीच में टेस्ट मैच फर्स्ट हम्म। क्लास। हम्म। लेकिन ठीक है। ब्रॉड वगैरह भी शुरुआत में तो बोल रहे थे वीकेस्ट 11, वीकेस्ट 11। पॉन्टिंग का उस पर रिस्पॉन्स था ना, वीकेस्ट हो नहीं हो, बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने इज नॉट इजी। हम्म। बोलते हैं जब व्हेन द चिम्स आर डाउन, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया नहीं राइज करता है कोई ना कोई। हम्म। ठीक है। और देखोगे तो कितने प्लेयर, ट्रेविस हेड, फिर मिचेल स्टार्क, कैरी, एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ थोड़ा बहुत। स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन ज्यादा बोलोगे कि तो ये इम्पैक्टफुल। इम्पैक्ट रहा, बाकी सब वही है,
देन एंड देयर। ठीक 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 ठीक, काम हो गया, यही रहा ठीक है, हम्म। ऐसे तो डन हो गया। और कोई टॉपिक बचा, किसी और चीज को लेना है? WPL तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। WPL तो स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे करेंगे रिव्यू। ठीक है, इंडिया का वही टीम अनाउंस हुआ, उसमें भी कुछ नहीं है अभी। ठीक है, मैं ओडीआई टीम में मैं भी ऋतुराज गायकवाड़ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अय्यर तो आना ही था ना भाई। अय्यर आना था। मेन दे हैड ऑप्शन, मतलब दे हैड टू चूज बिटवीन ऋषभ पंत एंड ऋतुराज गायकवाड़। नीतीश रेड्डी को क्यों लेते हैं बैठाने के लिए, नीतीश पानी पिलाने? नीतीश रेड्डी पे पता नहीं गंभीर भाई क्या कर रहे हैं। मतलब लाइक फॉर लाइक पांड्या रिप्लेसमेंट है। अब पांड्या अगर टीम में नहीं है तो उसको खिला दो भाई प्लेइंग 11 में, कब सीखेगा? वही सेंस है। अब उसको कोई एशिया कप के मैच टेस्ट में में खिला दो। खिलाता है, 8 नंबर पे बैटिंग कराता है, 4 ओवर बॉलिंग दे देगा, कुछ यही भी उसका। नहीं है, उसका करियर बर्बाद हो रहा है नीतीश रेड्डी का। वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी कुछ कुछ वैसा ही, कभी 4 नंबर अच्छा, बैटिंग, 5 नंबर बैटिंग। और जबकि 4 नंबर अच्छा खेला उस मैच में, सबसे टेक्निकली साउंड वही था, तो वापस क्यों ला रहे हो 8 नंबर पे उसको? आठ एक चीज नंबर पे तो तीन फोकस करने नंबर दो। बॉलिंग भी, मतलब 4 स्पिनर खिलाओगे तो खिला लेते हो, फिर हाँ, सबको बराबर से दे नहीं पाते हो। नहीं टेस्ट में तो होल एंड सोल गौतम गंभीर की वजह से आ रहे हैं, गिल का नहीं चल रहा था हम्म, इसमें। टीम सिलेक्शन में भी उसका कमी ही लगा चॉइस, क्योंकि जैसे वहां भी शार्दुल ठाकुर पे गिल को भरोसा नहीं था, इंग्लैंड में भी बॉलिंग ही नहीं दे रहा है, हम्म। तो वैसा प्लेयर को नहीं लेता है ना, टीम में ही नहीं लिया जाता है। ठीक है, कुलदीप यादव वुड हैव बीन बेटर। ठाकुर से था कि बैट से कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए खेल भी रहा था, शायद एक आध नॉक भी होगा तो होगा, पता नहीं। ये तो जो क्लीन स्वीप से हो रहा है वो गंभीर की वजह से हो रहा है। ठीक है, 5 स्पिनर खिलाना है और T20 टाइप से टेस्ट खेलते हैं। हम्म। ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, 5 ऑलराउंडर बढ़ लेंगे, 4 ये कर लेगा, 2 ओवर ये 2 ओवर ये, तो 90 ओवर फेंक दोगे 2-2 ओवर करके। वही है। बात तो ठीक सही। है, ठीक है, बाकी के डिस्कशन किसी और दिन के लिए रखते हैं। हम्म, चलो ठीक ठीक है, खत्म करते हैं। है।